नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने का क्या प्रोसेस है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करने का ज़रूरत है। तो वीडियो को स्किप ना करके शुरू से एंड तक देखें। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का बैंक प्रोसेस अपार्टमेंट्स के लिए, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सेम ही होता है। पहले हम चलते हैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, वो कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, उसको खरीदने के प्रोसेस पर। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको अपना एक पर्पस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे या सेल्फ यूज़ करने के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो आप जिस एरिया में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उस एरिया का इकोनॉमिक ग्रोथ देखें कि किस तरह से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जॉब ग्रोथ हो रहा है, मतलब इंडस्ट्रीज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कुछ कंपनीज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी ज़्यादा जॉब्स आते हैं वहाँ पर लोगों के पास पैसा होगा, तभी वो मकान खरीदेंगे या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। वहाँ पे ही आपको हमेशा ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। आप एग्जाम्पल के तौर पर गुड़गांव, नोएडा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पर पिछले 10 से 15 साल में बहुत जॉब्स क्रिएट हुए हैं। आप बेंगलोर में व्हाइटफील्ड एरियाज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप मुंबई, नवी मुंबई का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। उन एरियाज के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी फास्ट हुए हैं, इस वजह से रियल एस्टेट काफ़ी फास्ट अप्रिशिएट हुए हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी, तो आप ऐसे ही एरिया देखिए। अब दूसरे में आते हैं प्रॉपर्टी सर्च। आपने अपना पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप अपना प्रॉपर्टी सर्च चालू करेंगे। जैसे ही आपने एक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया तो उस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी सर्च आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन पोर्टल से जा सकते हैं डायरेक्टली। काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं जो ऑनलाइन पोर्टल में अपने एड्स डालते हैं डायरेक्टली, बहुत सारे, लाइक 99acres.com, इंडियन प्रॉपर्टी, मकान.com, कॉमन फ्लोर, मैजिक ब्रिक्स, ऐसे कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। या फिर आप किसी ब्रोकर और रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू भी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। फिर जब आप प्रॉपर्टी सर्च करते हैं तो फिजिकली साइट विजिट करना बहुत ज़रूरी है। आप फिजिकली कंडीशन देख ले उस प्रॉपर्टी की कि वो रॉ है या उसके अंदर इंटीरियर्स हुए हैं। कंप्लीट पे डन भी हो सकते हैं, उसके अंदर वार्डरोब्स भी बने हो सकते हैं, किचन बना हुआ सकता है। ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा प्राइस आप प्रीमियम में पे कर सकते हैं। उसके बाद एक बार आप अपने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ले तो आपको उसके ड्यू डिलिजेंस और डॉक्यूमेंट चेक करना ज़रूरी है। उसका बैकग्राउंड चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर टाइटल देख लेना होता है कि वो प्रॉपर्टी का ओनर जो है वो सही में उसका ओनर है या नहीं है, उसके टाइटल क्लियर है या नहीं है, उसके ऊपर कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है, मतलब कोई थर्ड पार्टी का क्लेम तो नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी का क्लेम क्या है देख लेते हैं। मान लीजिए कोई लोन लिया है किसी ने, उस प्रॉपर्टी को कहीं लीज पे दिया है और आपको नहीं बताया है। या मान लीजिए टैक्स ड्यूज है, वाटर बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड नहीं किया गया है, या सारे इनकम्बेंसेस यानी थर्ड पार्टी का क्लेम बन जाता है। तो आपको ये मेक श्योर करना होता है कि इनकम्बेंसेस नहीं है। कुछ स्टेट्स के अंदर नो इनकम्बेंसेस सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, तो आप वो नो इनकम्बेंसेस सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप किसी एडवोकेट की हेल्प लेके खुद से भी चेक करा सकते हैं। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आती है उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप्स के ऊपर, मतलब वो फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है या जीपीए। जीपीए का मतलब होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। सबसे अच्छा है कि वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो। इसमें ना तो गवर्नमेंट का कोई राइट्स रहता है या किसी और इंडिविजुअल का राइट रहता है। अगर लीज होल्ड है तो उस पर गवर्नमेंट का एक राइट होता है या एक प्राइवेट डेवलपर की राइट होता है, जब तक वो फ्री होल्ड ना हो। एक बार आपने ड्यू डिलिजेंस क्लियर कर लिया
डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, आपके प्रॉपर्टी ठीक लगे, उसके बाद आप नेगोशिएट करें क्या उसके सही वैल्यू होनी चाहिए। एज अ बायर आप नहीं चाहेंगे कोई प्रॉपर्टी के लिए आप ज्यादा प्राइस पे करें, तो आप राइट प्रॉपर्टी वैल्यू ही दे। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड ऐसे ही जरूरी वीडियोस आपको चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी एक्सपर्ट चैनल को। इसके बाद जब आपने एक फाइनल प्राइस लगा दिया, सेलर ने अप्रूव भी कर दिया, तब आपको एडवांस देना होता है। जनरली 10% एडवांस दिया जाता है। एडवांस देने के बाद आपको एग्रीमेंट फॉर सेल करना होता है। इस एग्रीमेंट में अंदर प्रॉपर्टी डिटेल्स मतलब एड्रेस, एरिया, एग्रीड प्राइस, पेमेंट टर्म्स, जनरली 2 से 3 महीना पूरा पेमेंट करना होता है, लेकिन ये कोई रूल्स के अंदर नहीं होता है। डिफॉल्ट पेनल्टी मतलब अगर सेलर या बायर कोई भी बैकआउट करते हैं तो कितना पेनल्टी देना होगा। जनरली अगर बायर बैकआउट करते हैं तो दिया गया 10% से एडवांस वापस नहीं किया जाता। अगर सेलर बैकआउट करते हैं तो उसको बायर को 10% पेड एडवांस के साथ एक्स्ट्रा 10% भी देना होता है। एग्रीमेंट एग्रीड होने के बाद टर्म्स के अंदर आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको सेल डीड करना है। सेल डीड रजिस्टर्ड होता है सब रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, और उसके लिए आपको स्टम्प ड्यूटी भरनी होती है और रजिस्ट्रेशन फीस भी भरना होता है। ये फीस सरकार के पास जाता है और ये प्रॉपर्टी वैल्यू के 4 से 10% होते हैं। एक बार आप जब सेल डीड कर लिए, ये आपका फाइनल ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। ओनरशिप इस सेल डीड के बाद ट्रांसफर हो जाते हैं आपके नाम पे। सेलर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडओवर कर देते हैं। आपको इंश्योर करना है कि आप सेलर से चेन ऑफ टाइटल यानी वो प्रॉपर्टी के पहले जब सेल हुआ था तब से अब तक का सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। जब आपने सेल डीड कर लिया, डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर हो गया, चेन ऑफ टाइटल कलेक्ट कर लिया, तो फाइनली आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेम चेंज करवाना होता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स डिटेल्स में अपना नाम अपडेट करना है। आपकी सिटी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके ये अपडेट आपको करवाना होता है। फिर दूसरा शेयर सर्टिफिकेट में आपको नाम अपडेट करवाना होगा। अगर आप CGHS यानी कि कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मकान खरीदते हैं तो सोसाइटी आपको एक शेयर सर्टिफिकेट देते हैं जो आपको अपडेट कराना होगा, और आपको वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में नेम अपडेट करवाना होता है। ये होते हैं पूरा बाइंग प्रोसेस। अब हम आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे चेक करते हैं। नंबर 1 आता है ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। ये 2 से 3 तरीके के हो सकते हैं। पहले आते हैं सेल डेट की डॉक्यूमेंट्स पर, मतलब पिछले ओनर ने कैसे वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसका एक सेल डीड होगी, आप उसको चेक कर लें। वो जेन्युइन सेलर है कि नहीं है आप जरूर देख लें। कन्वेंसी डीड से अगर उस सेलर की ओनरशिप आया हो तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको चेक करना है। गिफ्ट डेट भी हो सकता है, विल सेल भी हो सकता है, और हो सकता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन इसके एक रिस्क है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में बिकता है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट एरिया देखना है। इसके लिए आपको लेआउट प्लान्स, प्रॉपर्टी का टैक्स डॉक्यूमेंट्स, ये सभी चीज़ें चेक कर लेना है। फिर चेन ऑफ टाइटल भी देख लीजिए। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को। फिर नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकाले। जनरली 12 से 30 साल के अंदर ये निकल जाता है। फिर आपको देखना है कि ओनर ने बैंक से कोई लोन तो नहीं लिया। अगर है तो उसको बोले बैंक से एनओसी और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेके दे। इसके बाद आपको टैक्स और बिल्स को अप टू डेट भी करवाना है। इसके बाद सोसाइटी और रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आपको उस सेलर से कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और पोसेशन सर्टिफिकेट मांगनी चाहिए। और आखिर में आप अगर फील करें कि आप खुद बैकग्राउंड चेक नहीं कर पाएंगे तो ज़रूर प्रोफेशनल की हेल्प लें। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form
given below in the description. Thank you.